नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा बचकर रहिएगा, क्योंकि आपके घर में खून के छींटे डालने वाला है यह एक इंसान। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, आप इस पर बहुत भरोसा करते होंगे, लेकिन कब ये आपके पारिवारिक विवाद की वजह बन जाएगा, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आज की वीडियो में आपको सही ज्ञान मिलेगा, क्या कदम बढ़ाना है, क्या गलती को रोकना है, कारण, निवारण, सावधानी और अंत में दो उपाय भी हम आपको देने वाले हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो लाभ आपको 100% होगा। लेकिन सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपके यकीन मानिए सारे बिगड़े काम बनेंगे। जब हम छोटे होते हैं, जब बाल्य अवस्था होती है, तभी जीने का सही समय होता है, क्योंकि तब न तो हमें अतीत से मतलब होता है, न भविष्य की चिंता होती है। हम अपने वर्तमान में जीते हैं, मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं और कोई चिंता नहीं होती। लेकिन चिंता कब होती है? जब हम धीरे धीरे युवा अवस्था में आते हैं, जब हमें पता चलता है कि वास्तविकता में ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां हमारे सर पर होती हैं, क्योंकि 10 तरह के खर्चे हमारे सर पर होते हैं। ये संभालना, वो संभालना, ये लाना, वो लाना। इंसान समझ जाता है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। अब इसी बीच दोस्तों, जब ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो, सुख के दिन चल रहे हो, तब ये सुख किसी अन्य व्यक्ति को हजम नहीं होता। अब वो यही सोचता है कि ये इतना सुखी क्यों रह सकता है, क्योंकि आजकल का जो मानव है वो दूसरों के खुद के दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी है। तो अब जब आप सुखी रहेंगे तो ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो चुभेगी, क्योंकि वो इंसान नहीं चाहता आप सुखी रहें। तो वो आपके घर का सदस्य भी हो सकता है, जिसका नाम न, क या त से हो सकता है, या फिर दोस्तों वो आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपका रिश्तेदार हो सकता है, या आपका मित्र गण में से भी कोई एक हो सकता है। जब आप देखेंगे कि आपके तरक्की पर कुछ लोग जल रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, तो आपको भी बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि आपने उनका हमेशा अच्छा सोचा है और आपकी भी यही इच्छा है कि जब आप जीवन में सफल हो, आपको सक्सेस मिले, तो ये लोग आपकी सफलता में सम्मिलित हो। लेकिन ये तो आपको मुंह तक नहीं दिखाते, क्योंकि ये गुस्से से इतना आग बबूला होते हैं, इनकी आंखें ऐसी हो रही होती हैं, इनका मुंह फूल रहा होता है। ये वही लोग हैं जो हमारे घर में खून के छींटे डालते हैं, अर्थात घर में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। अगर वो घर का सदस्य है तो कोशिश करेगा घर का माहौल बिगाड़ने की, तरह तरह की गलत बातें, अफवाहें या फिर ऐसी दोगली बातें जो किसी का भी मूड खराब कर दें। कुछ ऐसी बातें करके वो घर का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। और घर में जब कलेश बनेगा तो आपका मूड भी खराब होगा। घर में रोज़ाना जब लड़ाई झगड़ा होगा तो आपको भी ये समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपके घर में रहने लायक नहीं है। तो या तो आप खुद उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए या आग्रह कर दीजिए, अगर आप मुखिया है। क्योंकि ऐसे लोग जो घर में हमेशा कलेश बनाते हैं, उन लोगों की वजह से कभी भी घर में माता रानी का प्रवेश नहीं होता, माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि ऐसे घर काफ़ी नकारात्मक बन जाते हैं। ऐसे घरों में सकारात्मक शक्तियाँ वास नहीं करती, जहाँ रोज़ाना लड़ाई झगड़े कलेश होता रहता है। तो आपको सबसे पहले घर के सदस्यों को संभालना है। उसके बाद आस पड़ोस का ध्यान रखना है कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपके घर में कोई बात न करके जाए। कई बार हमारे आसपास वालों की बातों में भी लोग या हमारे घर के सदस्य आ जाते हैं, और वो या तो हम पर शक करने लगते हैं या आपस में ही एक दूसरे से कटुता पाल लेते हैं। अब आस पड़ोस के आए और घर में खून के छींटे डालकर चले गए। आपकी गलती क्या थी? आपने उन घटनाओं पर विश्वास करा जो ना तो आपने आंखों से देखी थी और ना ही कानों से सुनी थी। तो सबसे बड़े बेवकूफ़, सबसे बड़े मूर्ख तो आप कहलाएंगे। तो सबसे पहली गलती बड़ी आपकी ये है कि आप लोगों की बातों पर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि लोग तो अमृत खरीदते समय बोलते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा कर खाते हैं। आगे वीडियो में कोई बहुत ज़रूरी बात आपको बताने वाले हैं, और अंत में दो उपाय तो आपको देंगे ही। तो हमेशा थोड़ा सा समय निकाल कर हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, अगर बात करें जून माह के राशिफल के बारे में कि क्या खतरा बन रहा है, क्या संयोग बन रहे हैं, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आपके लिए बुरा रहेगा, वो जानना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ज़रा गौर फरमाइएगा व्यापारिक स्थितियों के बारे में। व्यापार आपका बहुत अच्छा है दोस्तों।
यानी कि कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं बन रही कि ज़िंदगी में सब कुछ सही चलेगा। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका मित्र हो सकता है, वो आपको गलत सलाह दे सकता है, और उस गलत सलाह के चलते अगर आपने गलत निर्णय लिया, गलत निवेश किया, तो वो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। तो हम आपको अभी से कह रहे हैं कि ज़्यादा किसी पर विश्वास न दिखाएं, चाहे वो आपका परम मित्र क्यों ना हो, क्योंकि अनुभव से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता और बिना अनुभव के इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों, अनुभव आप बना कर रखें। आगे वीडियो में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बात आपसे मिस ना हो। जैसे कि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी गैर मौजूदगी में आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी हो सकती है। संभावना बन रही है कि आपके डॉक्यूमेंट को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करे, उसमें फेरबदल करे, आपका नाम खराब करने की कोशिश करे। तो वहाँ आपको ज़रा सावधान रहना होगा, क्योंकि लोग कहते तो हैं कि वो आपके अपने हैं, लेकिन वास्तविकता में वो बहुत बड़े आस्तीन के सांप होते हैं। मई का महीना जैसे जैसे निकल गया, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें भरपूर ध्यान देना है कि जून का महीना अच्छे से अच्छा जाए। उसके लिए सबसे पहले किसी को भी बहुत ज़्यादा भाव आपको नहीं देना है। लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को थोड़ा इमोशनल करके हाँ बुलवाया जा सकता है, अपना काम इससे निकलवाया जा सकता है। तो लोगों को ना बोलना सीखिए। अगर आप बिज़ी है, आपको खुद के हाथ में काम है, तो लोगों को ना बोलना सीखिए, क्योंकि आपका काम छोड़कर अगर आप किसी और के काम में लगे हुए हैं तो ये मूर्खता है। भले उस इंसान को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपका काम करना ज़रूरी है। मदद करने के लिए ना नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने काम को निपटाइए, फिर किसी की मदद करने जाइए। ऐसी कई परिस्थितियाँ नौकरी पेशा लोगों के जीवन में बनती हैं, जहाँ कोई महिला मित्र हमेशा उनका इस्तेमाल करती रहती है। तो उनसे भी आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आपके चरित्र पर भी आरोप लगाया जा सकता है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपके घर के अंदर खून के छींटे डाल सकते हैं, यानी कि बिखराव के लिए कोई भी बात कर सकते हैं, और इस बिखराव से बचने के लिए आपको दिखानी होगी परिपक्वता। जब हम बिगड़ी हुई परिस्थिति में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो परिस्थितियाँ और बिगड़ जाती हैं। जब हमें लग रहा है कि परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है, तो वापस गुस्सा करके क्या होगा। आपको एकदम शांत रहना चाहिए, शांत चित्त करके अपने दिमाग को काम पर लगाना चाहिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जो परिवर्तन, जो परिणाम नज़र आएंगे, वो वास्तविकता में बड़े ही शानदार होने वाले हैं। आगे वीडियो में और भी सारी महत्वपूर्ण बातें होगी, तो वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखते रहिए। जैसे कि बात करें आपके प्रेमी राशिफल की, तो सभी जोड़े आपस में बहुत मंत्रमुग्ध रहने वाले हैं। आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। संभावना ये भी है कि अगर आपको 2 से 3 साल हो चुके हैं या उससे ज़्यादा साल हो चुके हैं, तो आप इस चीज़ को, इस रिश्ते को विवाह में तब्दील करने की योजना बनाएं। तो आप अगर एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, आगे बढ़ने में साथ है, तो बिल्कुल आप आगे जा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में हैं, वो एक दूसरे के परिवार वालों को गलत ना बोले, इतना आप ध्यान रखें जून के महीने में, वरना पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं और उस व्यक्ति की योजना सफल हो सकती है जो आपके घर में खून के छींटे डाल रहा है, बिखराव कर रहा है। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े ही ध्यान से और गंभीरता के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों ही उपाय आपके किस्मत चमकाने का काम करेंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय है सोमवार का। सोमवार के दिन अगर आपके जीवन में आप तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, किसी प्रकार की मुसीबत को हल करना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो एक बिलपत्री आपको लेनी होगी। आप 1 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 51, 108, जितनी आपकी क्षमता, जितनी आपके पास बिलपत्री है, उस पर आपको चंदन से ओम की आकृति बनानी है, या आप प्रभु श्री राम का नाम भी लिख सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा, आपकी जैसी क्षमता। इसके बाद दोस्तों, उसे आप एक एक करके भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करिए। मंत्र आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यह कामना पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, करके आप जरूर देखिएगा। अगला जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी बड़ा शानदार है दोस्तों। वो ये है कि आपको प्रदोष काल में, यानी शाम को तकरीबन 6 से 7 बजे तक भोले बाबा के मंदिर जाना है, उनको प्रणाम करना है, ढोक देना है, और एक दीपक जलाना है, शुद्ध देसी घी का तैयार करना है। उसके अंदर काली तिल थोड़ी बहुत डालनी है। जी हाँ, शुद्ध देसी घी के दीपक में
थोड़ी बहुत काली तिल डालकर उसे प्रज्वलित कर दीजिए शिवलिंग के सामने। बहुत अच्छा उपाय है। इससे आपके जीवन में काफ़ी अच्छे परिणाम दिखेंगे और आप भी हैरान रह जाएंगे। तो मीन राशि वालों, हम भी दिल से आस तो यही लगाते हैं कि आपने वीडियो से बहुत कुछ जाना होगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।